हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का री क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और कल हमने एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ को कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। आज चलिए, आज हम उसी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने का क्या स्टेप्स होते हैं उसको सीखते हैं। और ये स्टेप्स अगर आप सीख लिए तो आप कोई भी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज दी होगी आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन से लेते हैं, इसी क्वेश्चन से हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो अब पहली कंडीशन ये है कि हम ऐसी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखने जा रहे हैं जिस इनइक्वालिटीज में राइट हैंड साइड में क्या हो, जीरो हो। ऐसी इनइक्वालिटीज जिसके राइट साइड पे जीरो हो, उस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स होंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए, अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू अपॉन 5 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन देखा आपने। अब सबसे पहला स्टेप हम जो फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे, राइट द टर्म्स in the expansion in the inequality in स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पहले यक्स आना चाहिए, फिर प्लस या माइनस अल्फा आना चाहिए। इस फॉर्म में सबसे पहले हम चीजों को बनाएंगे। पहले हम इस फॉर्म में चीजों को बनाएंगे। अब देखो, अब इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने देखा पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि नहीं, पहले ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां देखा x माइनस वन है तो ये उस टाइप का दिया हुआ है, x माइनस टू लिखा हुआ है ये भी ठीक है, ये x माइनस थ्री लिखा है ये भी ठीक है, लेकिन यहां देखा तो ये 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो जब ये 5 माइनस एक्स लिखा है तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं। हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वन इज होल स्क्वायर एक्स माइनस टू अपॉन माइनस कॉमन लिया x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये माइनस है, अब हम माइनस से इस इनइक्वालिटी में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। तो अब हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा x माइनस वन होल स्क्वायर x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 टू द पावर 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ये हमारा स्टेप वन का काम हो गया। स्टेप वन में हमें क्या करना है, स्टेप वन में हमें ये करना है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी इनइक्वालिटीज में जो भी टर्म्स दिए गए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे गए हैं तो हमारा पहला काम होगा कि उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अगर ऐसा करने के लिए हमें अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, चलो अब यहां तक तो बात हमारी हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं। देखो, स्टेप टू क्या कहता है, प्लॉट ऑल रूट्स अब हमें क्या करना है, जो भी रूट्स हैं उसको प्लॉट करना है करस्पॉन्डिंग टू each linear term on number line।
नंबर लाइन पे हमें जो भी रूट्स मिलेंगे, करेस्पॉन्डिंग रूट्स मिलेंगे हर लीनियर टर्म के अलाउंग, उसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ प्लॉट करेंगे इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब हो गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। अब देखो सबसे पहली चीज यहां क्या रूट्स कितने हैं। अब देखो हर लीनियर फैक्टर के अलाउंग रूट्स निकालो। मैंने रूट्स निकालना बताया था आपको। x माइनस 1 है तो ये जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू 1 होगी। इसका मतलब इसका रूट x इक्वल टू 1 हो गया, इसका रूट 2 हो गया, और इसका रूट 5 हो गया, इसका रूट 3 हो गया। तो इसका मतलब अब रूट जो आ गए उसको हम लोग नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब करेस्पॉन्डिंग रूट्स को हम प्लॉट कर देते हैं 1 2 3 5। ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और यहां कहीं पे 5 हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया। दो चीज सीखी हमने। पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख लिया, फिर उसके बाद इसको जो भी उसके करेस्पॉन्डिंग रूट्स हैं लीनियर फैक्टर, हर एक लीनियर फैक्टर के, उसको हमने नंबर लाइन पे सीक्वेंस में प्लॉट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या है, पुट अ क्रॉस साइन ऑन अ रूट एट ईच रूट। उस रूट के आगे हम, उस रूट के पास हम क्रॉस साइन लगाएंगे विथ एन इवन एक्सपोनेंट। जो इवन एक्सपोनेंट में होगा इनइक्वलिटी में। देखो इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी हम एक एक स्टेप में कर रहे हैं, बाकी अब जब क्वेश्चंस हम करेंगे तो सब स्टेप्स को एक साथ मर्ज कर देंगे और हम केवल क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अभी आप स्टेप वाइज लिख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहला ये तो स्टेप है ही है, इसको लिख लिया 1 2 3 और 5, ये हमारा था। अब इस स्टेप में कहता है कि उस रूट के करेस्पॉन्डिंग, उस रूट के आगे क्रॉस साइन लगा दीजिए, उस रूट पे क्रॉस साइन लगा दीजिए जिसका कि जो एक्सपोनेंट था इनइक्वलिटी में वो इवन था। इवन मतलब 2 4 6 अगर ऐसा कुछ रहा हो। तो अब यहां देखो कोई कहीं पे इवन एक्सपोनेंट है, इसका 2 है, इसका 1, इसका 1, इसका 5। इवन किसके पास है, x माइनस 1। तो यह इसका रूट क्या था, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 के आगे हमने क्या किया, एक यहां पे क्रॉस लगा दिया। ये 3 स्टेप हो गए हमारे। ठीक, तो पहले 3 स्टेप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं क्योंकि हमें इरेज करना पड़ेगा। ओके, नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगले स्टेप की। अगला स्टेप क्या कहता है कि पुट अ पॉजिटिव साइन। अब आप क्या करो, एक पॉजिटिव साइन लगाओ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। यहां तक हम लोग बात कर लिए थे ना कि हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया था सबसे पहले, फिर हमने रूट्स प्लॉट किए थे, फिर हमने बोला था जिस रूट के करेस्पॉन्डिंग लीनियर फैक्टर में उसका पावर इवन हो वहां पे क्रॉस लगा दिया। अब इस स्टेप में क्या कहता है, रूट सबसे राइट साइड में जो रूट है उसके आगे क्या लगा दो, पॉजिटिव साइन लगा दो। तो हमने क्या किया भाई, यहां पे एक पॉजिटिव साइन लगा दिया। ठीक, ये इस स्टेप का काम खत्म। अब अगले स्टेप में देखो क्या कहता है, नाउ अल्टर साइन मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ मूव करो और साइन को अल्टर करते जाओ। अल्टर करने का मतलब होता है कि चेंज करते जाओ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसे करते चले जाओ। एट ईच रूट एक्सेप्ट द रूट, उस रूट पे रुक जाना, उस रूट पे अल्टर मत करना, करेस्पॉन्डिंग टू द क्रॉस साइन। जहां हमने क्रॉस लगाया होगा वहां पे साइन चेंज नहीं होगा, मतलब वही साइन रह जाएगा। अब जैसे देखो, अब इस स्टेप का मतलब समझो कि हमने क्या किया था, नंबर लाइन
ड्रॉ कर लिया, फिर इस पे हमने रूट्स को प्लॉट कर लिया 1 2 3 और 5। फिर हमने क्या किया, 1 पे क्रॉस लगाया था क्योंकि इवन एक्सपोनेंट था, फिर 5 के आगे क्या किया, पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन को इधर लेफ्ट साइड बढ़ेंगे और साइन को अल्टर करते जाएंगे। यहां प्लस था तो यहां माइनस आएगा, फिर यहां प्लस आएगा, फिर यहां माइनस आएगा, लेकिन अब देखा तो यहां क्रॉस साइन आ गया। अब इसका मतलब इसका माइनस का प्लस नहीं होगा, यही साइन आ जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। जब हमने इतना काम कर लिया तो अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन लिखने की कंडीशन में आ गए हैं। अब देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अब सॉल्यूशन देखो कैसे लिखेंगे। हमारी इनइक्वालिटी क्या थी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5 और x माइनस 3 के पावर 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें लेस देन और इक्वल टू 0 वाले के लिए हमें सॉल्व करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले लेस देन कहां कहां मिलेगा, इस 2 के इधर मिलेगा, 3 और 5 के बीच में मिलेगा। ठीक, तो चलो हम सॉल्व, अब आंसर लिखते हैं। अब x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा इधर माइनस इनफाइनाइट से। अब देखो 1 पे क्या 0 होगा, क्या 1 रूट 0 भी लेना है, तो 1 पे देखा तो 1 यहां रख दोगे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ठीक है 1 पे है तो इसका मतलब 1 तो इसमें आ जाएगा। हमने क्या किया, माइनस इनफाइनाइट से 2 लिया। अब 2 पे देखो 0 हो सकता है क्या, 2 यहां रख दिया तो क्या देखो 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब 2 उसमें आएगा, तो इस पे क्लोज लगा दिया। ठीक, फिर यूनियन लगाया। अब कहां मिलेगा, 3 to 5। अब 3 पे चेक करो, 3 पे क्या 0 होगा, क्या 3 नीचे है तो अब ये डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 पे ओपन रखा, क्या 5 पे 0 होगा, क्या नहीं, 5 पे भी डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा स्टेप्स के साथ सॉल्व किया है। अब आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे अब देखिएगा कैसे 2-2 लाइन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना कर पाएंगे। इसको हर क्वेश्चन के लिए इतने स्टेप्स लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ये स्टेप्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले इनइक्वालिटी देखा, राइट साइड में 0 है, क्या 0 है, चलो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर कहीं माइनस प्लस हुआ तो माइनस आएगा तो हम उसको साइन उल्टा कर देंगे, ये हो गया। फिर अब देखेंगे हर एक लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग रूट्स निकाल लिया, उस रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, इतना कर लिया। फिर अब क्या करेंगे, अब देखेंगे किस रूट, जो जितने रूट्स आए हैं उसमें कोई ऐसा रूट है क्या जिसका लीनियर फैक्टर जो था, लीनियर टर्म जो था उसका पावर इवन हो। अगर ऐसा कोई रूट है तो हम क्या करेंगे, उस रूट के ऊपर क्रॉस लगा देंगे, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर अब जो सबसे राइट साइड में रूट है उसके राइट में हम क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब लेफ्ट में बढ़ते जाएंगे और साइन को अल्टर करेंगे, वहां पे अल्टर नहीं करेंगे जहां पे हमारा क्रॉस साइन लगा होगा। लिख लिया, साइन अल्टर कर लिया, फिर उसके बाद हमने केवल क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है। आंसर आसानी से हम लोग लिख पाएंगे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं तो और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। चलो बच्चा, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा हम कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, कुछ सेकंडों में। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और देखो कि राइट साइड में 0 है क्या, हाँ 0 है। फिर उसके बाद देखो कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, क्या सब जगह x पहले है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा भी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। देखो एक दो लाइन में हम इस क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले अब हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ किया,
अब सबके करेस्पॉन्डिंग रूट्स को यहां पे प्लॉट कर दिया। क्या क्या रूट्स है भाई? 1 -2, पहले -2 आएगा, -2 लिखा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। यही रूट्स होंगे। ये हो गया। अब देखो कि एक्सपोनेंट कहां कहां इवन है भाई। 3 पे इवन था तो क्रॉस लगा दिया, 5 पे इवन है तो क्रॉस लगा दिया। ठीक। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था कि सबसे राइट साइड में प्लस लिखा। अब इधर अल्टर करते हुए चलते चले जाओ। यहां प्लस है, यहां क्रॉस दिख गया तो यहां भी प्लस आएगा, यहां क्रॉस नहीं है तो यहां माइनस आएगा, फिर यहां क्रॉस दिख गया तो फिर यहां माइनस आएगा, फिर यहां कुछ नहीं है तो यहां प्लस आएगा, फिर यहां पे माइनस आएगा। साइन लिख लिया। अब हम सीधे देखो आंसर लिख रहे हैं। कितना आसान हो गया हमारा काम। ग्रेटर देन 0 लेना है। पॉजिटिव कहां कहां है? यहां पे पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव कहां कहां है, यहां पे है और इसके आगे पूरा है। 5 पे चेक करेंगे, 0 पे लेना नहीं, 0 लेना नहीं है, इसलिए 5 तो उसमें आएगा नहीं। चलो अब हम आंसर लिखते हैं। देखो x बिलोंग्स टू, देखो 1 नहीं लेना है क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, तो 1 से लेके, अरे सॉरी, -2 से लेके 1, क्योंकि -2 लेने पे ये 0 हो जाएगा इक्वलिटी, तो 0 तो लेना नहीं है और 1 पे भी नहीं लेना है, तो ये -2 to 1 यूनियन। अब देखो 4 to 5, 5 to इनफाइनाइट। अब देखो 5 तो लेना नहीं है, इसका मतलब हो गया 4 to 5 ओपन यूनियन 5 to इनफाइनाइट। यहां देखो हमने 5 इसलिए ले लिया क्योंकि 5 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसान है, आसान है, समझ में आई चीज। देखो हमने इससे पिछले क्वेश्चन को कितने लंबे चौड़े ढंग से किया, कितना स्टेप्स फॉलो किया, लेकिन अब उन्हीं स्टेप्स को हमने याद कर लिया और एक लाइन में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो तो इतना नोट कर लो, फिर अभी आगे और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया क्या गया है कि 1/2x - 1 इज ग्रेटर देन 1/x - 1। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, जो भी मेथड्स मैंने बताया थे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए, उसके लिए मैंने क्या आपको बताया था कि सबसे पहले आप देखा करो राइट साइड में 0 है कि नहीं। अगर राइट साइड में 0 नहीं तो पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या है 1/x - 1, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा 1/2x - 1 -1/x - 1 इज ग्रेटर देन 0। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को इसके साइन के बारे में नहीं पता है, याद है ना। चलो अब यहां क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 1 विद इन ब्रैकेट x - 1, यहां आ जाएगा x - 1 -2x + 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो x - 2x -x हो गया, 1 कैंसिल हो गया अपॉन। अब देखो यहां देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ये देखो 2 आ गया तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। x - 1/2 विद इन ब्रैकेट x - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या है कि ये 2 तो पॉजिटिव नंबर हमें ये पता है, 2 से उधर शिफ्ट कर दिया तो 2 तो खत्म हो गया। अब ये माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब हो गया कि अब हमें इनइक्वालिटी को पलटना पड़ेगा और यहां पॉजिटिव अगर लेते हैं तो ये अब हो जाएगा x/x - 1/2 विद इन ब्रैकेट x - 1 इज लेस देन 0। समझ में आ रही चीज, क्योंकि यहां -x था, हमने x लिखा तो इनइक्वालिटी को हमें चेंज करना पड़ेगा, हमने चेंज कर दिया। अब देखो अब यहां पे क्या क्या चीजें हो गई। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, जिस फॉर्म में हम लोग जानते उसका स्टेप्स लगा के निकाल रहे थे। अब यहां पे देखा तो ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हर एक टर्म के अलोंग उसके रूट्स को यहां प्लॉट करेंगे। देखो यहां पे x - 0 लिख सकते हैं क्या, यस, तो 0 एक रूट हो गया, एक रूट हो गया 1/2 और एक रूट हो गया 1। ये 3 रूट हमारे पास मिल गए। अब उसके अगला स्टेप क्या था कि सबसे राइट साइड में आप क्या करो, प्लस साइन लगा दो। लगा दिया, सबसे राइट साइड में हमने प्लस साइन लगा दिया। अब क्या करो, अब अल्टरनेट साइन को चेंज करते जाओ, वहां पे मत चेंज करना जहां पे पॉजिटिव इवन रूट होगा। अब देखो यहां कोई इवन रूट तो है नहीं,
तो अब इसका मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए हमको लेना क्या है, हमको लेना है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो के लिए फिर इसके बाद अब हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, एक तो ये आएगा और ये इसके बीच में आएगा। तो अब देखिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे देखिएगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वलिटी लगी नहीं है इसलिए हमें हर जगह ओपन लेना पड़ेगा। इधर तो हो गया माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ये ओपन यूनियन 1/2 टू 1 ओपन, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा तब हुआ जब इक्वलिटी नहीं लगी थी। अगर यहां पे इक्वलिटी लग जाती तो भी क्या होता कि x इक्वल टू जीरो, जीरो पे इनबिल्ट कर देते हैं, मतलब हम जीरो को इंक्लूड कर लेते। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस गिवन इनइक्वलिटी का। ओके, नोट कीजिएगा, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है 3 माइनस एक्स टू द पावर 5 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 8 टू द पावर 4 और एक्स माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये इक्वलिटी दी गई है, कहता है फाइंड, हमें इसके सॉल्व करके फाइंड वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखो सबसे पहले देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। यहां x तो प्लस में कभी भी इंटरचेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां x पहले, यहां x पहले, यहां x पहले नहीं है, तो हमें x को पहले करना होगा। और देखा जाए तो यहां पावर 5 है, ऑड पावर है ना, इसका मतलब अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस बाहर हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हो x माइनस 3 टू द पावर 5। ये हो गया x प्लस 4 अपॉन x माइनस 8 टू द पावर 4 x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे एक माइनस साइन आ गया, तो माइनस साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो चलो फिर x माइनस 3 टू दी पावर 5 x प्लस 4 अपॉन x माइनस 8 टू दी पावर 4 x माइनस 2। अब इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, लेस और इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है और उस पर करस्पॉन्डिंग रूट्स को प्लॉट करेंगे। अब देखो हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, जो जो रूट्स आया उसको प्लॉट करो। क्या क्या आया, 3 माइनस 4 8 2, तो एक माइनस 4 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया और एक 8 आ गया। यही रूट्स हैं। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले काम क्या है हमारा, सबसे राइट साइड में एक प्लस लगा दिया। अब इधर से हम लेफ्ट चलेंगे और क्या करेंगे, लेफ्ट जैसे जैसे चलेंगे अब देखेंगे इवन रूट कहीं है क्या, इवन पावर है क्या, x माइनस 8 पे ही पावर है, मतलब इस पे इवन है, इसका मतलब इसके अगले वाले पे साइन चेंज नहीं होगा। फिर 3 पे ऑड है तो यहां माइनस आएगा, फिर 4 पे ऑड है तो यहां प्लस आएगा, फिर अगले पे ऑड है तो यहां माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब हमें आंसर लिखना है। अब इतना हमने काम कर लिया, अब हम सीधे आंसर लिखेंगे। क्या लेना है, लेस देन और इक्वलिटी। तो अब देखो आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू, नेगेटिव लेना है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4। अब देखो जो 4 वाला रूट है वो क्या है, ये 0 भी हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, इसका मतलब इस वाले रूट को हम लोग इसमें लेंगे। तो ये 4 पे क्लोज हो गया और फिर यूनियन। अब क्या करेंगे, यूनियन। अब देखो 2 पे क्या ये 0 होगा, नहीं 2 पे 0 नहीं होगा। क्या 3 पे 0 होगा, हाँ 3 पे 0 होगा। तो क्या करेंगे, ओपन 2 क्लोज 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस इनइक्वलिटी का। समझ में आई चीजें। तो देखो बच्चों क्या है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो कोई कैसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस और स्टेप्स देखते हैं।